बात नहीं कर। हाँ ठंड हो गई है और ये आ गई है हमारी डोना और अभी करेंगे हम बाय बाय। डोना बाय बाय कर दो। मम्मा उठी है ना मम्मा चेंज हो गई थी। नहीं मैं उठी है ना 2 से 3 मिनट वाला केक बन रहा है ना माइक्रोवेव वाला। इसकी किस समय कमेंट में आया था कि ये मलाइका से कह के हमें कंप्लीट रेसिपी। खुश हो जाएंगे अगर आप ये बच्चों को बना के खिलाते हैं ना, आपके बच्चे अपनी मम्मा के फैन हो जाएंगे। बाहर चलते हैं वॉक पे। और आज हमारी गली में बड़ी एक्स्ट्रा लाइटिंग हुई। मजे कर मलाइका टेस्ट करा के जिन्नाती मुंह लग रहा था। हुई सबने मुझे कहा कि कैसा बैड हेयर स्टाइल बनाया, बुरा, इतना बुरा लग मेरा हेयर स्टाइल बनाया। पार्लर गए भी इसलिए थे कि हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और यहाँ पर चल रहा है हमारा नाश्ता और आज दिन भर जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अभी चल रहा है हमारे घर में नाश्ता। अबूज़र ने खाया है गोभी का पराठा और यहाँ पर चल रहा है जैम पराठा। मिशू भी खा रहा है पराठा। मिशू को तो बहुत ही पसंद है, हर चीज़ खाता। देखो लड़ता, देखो इसे। आपको भला पसंद है, छाली लोची खा जाएगा ये गंदा बच्चा। इसको अपनी रोटी दी है मगर इसने मलाइका के साथ खानी है। बस दे दो, निवाला तोड़ के दे दो, पूरी रोटी बल्कि उड़ा लेगा फिर। छोड़ दे, मेरी है, पकड़। लेके भागता देखा कहीं और, जैसे हम लेते हो इसकी रोटी। इतना डर लगता है इसको। हाँ ये इसकी रोटी है मगर इसने वो खानी है मानो कि मलाइका के साथ। गंदा बच्चा। और मज़े का नाश्ता है कसम से, सबसे अच्छा नाश्ता है। ब्रेड पराठा, जैम और चाय। ब्रेड भी हो तो अच्छा। हाँ ब्रेड जैम भी अच्छी लगती है वैसे चाय के साथ। चलो अभी नाश्ता करते हैं और देखते हैं आज हम बनाते क्या हैं। कुछ बनाऊंगी अभी। और नाश्ते के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी सारे काम थे घर पर मुझे। यहाँ पर मैंने बनाया था फटाफट से करेले और चिकन का सालन। आज हमारे घर लंच में करेले गोश्त पका था और साथ बनाई थी गर्मा गर्म रोटियाँ घर पर, क्योंकि सर्दी आ गई है तो घर की रोटी अच्छी लगती है। मैं अभी आई हूँ जनाब महानूर और मलाइका के रूम में। मैं इनकी मेहमान हूँ आज। पता नहीं ये मेरी क्या खातिर तवाज़ो करती है। कोई चाय पानी पूछती है नहीं पूछती। इधर दिखाओ। हाँ जी बोले। मेरे कमरे में आपको हमेशा कुछ स्पेशल मिलता है। स्पेशल, ये बात आपको भी पता है। और इसीलिए मैं कुछ सोच के ऊपर आई हूँ। और मैं दूसरों की खातिर बहुत अच्छी करती हूँ, ये भी आपको पता है। ये अलग बात है कि अपने हाथों से ना करूँ, ऑर्डर कर लूँ, लेकिन करती जरूर। तो अभी भी मुझे लग रहा है कुछ लग रहा है मुझे, कोई प्लान। गंदा हंसी हूँ ना मैं। दाल निकाल के। जरा सर्दी देखे, सर्दी इतनी है नहीं। इसकी जर्सियां चेक करें और कंबल चेक करें। अभी कहाँ सर्दी है। हाँ वैसे हवा चल पड़ी है। इतनी प्यारी कूदी शर्ट है। मैं तो सोच रही हूँ मैं 8-10 और ले लूँ सर्दियों के लिए। ऐसी अच्छी है ना ये शर्ट? बहुत अच्छी है। ऐसे खुली पहन के बंदा बैठा रहे हर रोज। नहीं सही बात है। और कपड़े नहीं अच्छे लगते। और उधर तो चेक कर, ये रात के 12 बजे का मेकअप चेक कर। आज आपकी बेटी ने मेकअप किया, कैसा था? बहुत अच्छा था, कमाल। मुझे बड़ा पसंद है, बहुत अच्छा। इतना स्टाइलिश लग रहा था ना कसम से। अपना मेकअप तो बहुत कमाल करती, किसी से करवाने की जरूरत ही नहीं है। अपना मेकअप खुद ही करो। हम तो तेरी शादी में भी खुद ही तैयार होंगे। मैं तो किसी से मेकअप नहीं कराऊंगी। नहीं मैं भी नहीं होंगी। मैंने एक दफा कराया लाइफ में और मेरा बड़ा कोई बैड एक्सपीरियंस गया। खुद ही करूंगी सारा मेकअप। हम खुद अपना करेंगे। कैसे मलाइका? बैड एक्सपीरियंस था कि जैसे ही मैंने मम्मा की शक्ल देखी ना, जब मम्मा उठी है ना, मम्मा चेंज हो गई थी। नहीं मैं उठी है ना, मैं खुद भी यूं थी कि क्या हो गया मेरे मुंह के साथ। आप ऐसे करें। अभी घर आके हमने कितना अपना मेकअप सेट किया था, है ना। हमें किसी के हाथ का मेकअप पसंद ही नहीं आता। खुद करने वाले बंदे को कभी किसी के हाथ का मेकअप पसंद नहीं आता। लोगों को मैं घर आके रोना शुरू हो गई थी, मैं इतनी बुरी लग रही हूँ, है ना। हेयर स्टाइल अपना खोल दी, मैं पूरी खूचर बन के बैठ गई थी। हाँ लहंगा मैंने पहना हुआ था, मैं अजीब ही हूँ से बाहर में मेकअप मेरा अजीब चुड़ैल। मैंने यूं कर रिमूव किया सारा, फिर मैंने दोबारा किया, फिर जाके मैं कुछ थोड़ी सेटिस्फाइड हुई। और व्यूअर्स को मैं बता दूं कि हम कभी किसी से मेकअप नहीं कराते, हम खुद करते हैं। और फर्स्ट टाइम था हमने मानो की मंगनी पे करवाया था, बट हमें मजा नहीं आया था। मेकअप खुद किया? मैंने कहा नहीं, खुद हमेशा अच्छा करते हैं। तुम लोग कमाल कर देती हो दोनों बहनें अपने मुंह पे। और ये क्या तुम लोग चले गए? और सबने मुझे कहा कि कैसा बैड हेयर स्टाइल बनाया, बुरा, इतना बुरा लग मेरा हेयर स्टाइल बनाया। पार्लर गए भी इसलिए थे कि हम अच्छे से बाल बनवा लेंगे, लेकिन बाल ही अच्छे नहीं बनाए ना मेकअप। बट बोल दूं ना तो आप लोग हंसेंगे सारे। चले अब जो होना था बैड एक्सपीरियंस हो गया, हम आइंदा नहीं करवाएंगे। डिफरेंट लाइन है। आग बंद करेगी? बड़ा ये बारीक लगाया, नजर ही नहीं आ रहा कैमरे में। अच्छा किया। वैसे तेरी आंखों पे लाइनर सूट नहीं करता मलाइका, वैसे मैंने देखा है। नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है आपकी आंखों पे हल्का सा बस हल्का आई शेडो पिंक अच्छा लगता है। अच्छा बस वो लगाना जो भी सेट किया बटरफ्लाई वो दिखाऊं, वो देखे पीछे वॉल पे इसने
बटरफ्लाई इतनी खूबसूरत। ये जो उन्होंने बलून पे बर्थडे पे लगाई थी ना, वो उतार के तो दीवार पे लगा दी। उतर क्यों गई यहाँ से? एक दो ये उतरी पड़ी है, वो देखो नीचे। अच्छा अंधेरे में और भी क्यूट लग रहा है, वाह, है ना? बहुत प्यारा लग रहा है, जबरदस्त भाई। ये मैच हो गया हमारी उसके साथ, है ना? ऊपर छत पे भी ऐसी ये लाइट है ना पिंक, उसके साथ ये मैच हो गया। क्या बात है भाई, उई हुई हुई। आज तो आप भी पिंक पिंक लग रही हैं लाइटों में। गुलाबी है। छत पे भी पिंक लाइट, वॉल पे पिंक लाइट, और मलाइका के फेस पे भी पिंक लाइट। ये देखिए जी, ये इनकी ट्रे है ड्रेसिंग टेबल पे, जो इन्होंने मानो कि एंगेजमेंट पे डेकोरेट की थी ना, ये वही ट्रे है। इसको इन्होंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, सारे परफ्यूम्स और नेल पेंट वगैरह रखे हैं, बहुत खूबसूरत बनी थी ये। और अब इसके ऊपर इस तरह प्रोडक्ट्स हैं। और अभी इसने मेकअप वगैरह शूट किया है, तो ये सारा मेकअप इसीलिए खुला हुआ है क्योंकि मलाइका हाँ प्रैक्टिस की है मानो ने ना मेकअप की। तो जब ये प्रैक्टिस करती है ना इस तरीके से, फिर यहाँ पर सारा मेकअप खुला पड़ा होता है। खैर है। और ये एक और लाइट मलाइका को गिफ्ट आई थी बर्थडे पे, जैनब ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी, और कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा जब ये वीडियो वगैरह में काम आती है ना, हाँ ये पिक्चर्स में काम आती है। पिक्चर्स खींचनी हो आपने तो इतनी कमाल, हर कलर इसमें आता है। देखिए वाह, पिंक करो, पूरा कमरा पिंक पिंक हो जाएगा, हॉरर कमरा बन जाएगा। ओए मलाइका जिन्नाती मुंह लग रहा था। हुई चल चल, ड्रामे ना कर, एक्टिंग ना कर, चल सामने वॉल पे दिखा, चांद बन जाता है जैसे चांद होता है ना। ये देखो, वाह जबरदस्त जबरदस्त, ये तो भाई मैजिक है भाई, है ना? अब आप इसके सामने खड़ी होकर पिक्चर बना सकती हैं, है ना? हाँ मेरे पास ऐसे करो, अरे वाह, ऐसे बनाओ ना तो दीवार पे सर्कल आता है, हाँ तो उसके आगे बस बंद कर, अंधेरे में उलझन हो रही है, लाइट जला। चलो जी हम इधर बैठते हैं और देखते हैं मान और हमारी क्या खातिर तवाज़ो करती हैं आज। तो ये है जी मलाइका मानो का सरप्राइज़, मुझे बुला रही थी नीचे से ऊपर, मैंने कहा पता नहीं क्या कहती हैं, ये पिज़्ज़े ऑर्डर किए बैठी है मैडम में। वाह भाई वाह, भूख लगी हुई थी। हाँ चलो चलो खाओ, बहुत मज़े का ये कबाबिश, मज़े कर मलाइका टेस्ट करा के। आज गब्बर मिट्टू ओ इसे देखिए, ये लो जी आप करना तो खाओ, पहले अंदर खा लो फिर वॉक पे चलते हैं। चलो अब बाहर चलते हैं वॉक पे। और आज हमारी गली में बड़ी एक्स्ट्रा लाइटिंग हुई है, वो भी दिखाते हैं। हो गई है, लाइट लग गई है, बहुत अच्छी, मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी इन्होंने ना, बाहर रोशन कर दिया कॉलोनी को। चलो जी गब्बर ने अपना अंडा फिनिश कर लिया और अब हम बाहर चलते हैं। हाँ और ये देखिए जी हमारी कॉलोनी में एक्स्ट्रा लाइटें लग गई हमारे दरवाजे पे, और इतनी पूरी गली हमारी रोशन हो गई, शुक्र है। पहले एक लाइट थी स्ट्रीट लाइट, अब इन्होंने दो दो लगा दी हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लाइट आ गई है। चलो जी गब्बर करेगा अभी वॉक अबूज़र के साथ, और मैं इनके पीछे पीछे वॉक करूँगी। बाहर अभी रोशनी हो गई है ना। और ये देखो जी हमारे चौकीदार बाबा का बड़ा प्यारा कैबिन भी रेडी हो गया है सर्दी से बचने के लिए। अब मज़े से चचा बैठेंगे अंदर, है ना? चलो जी, हाँ क्यों रुक गया गब्बर, चलो। कुछ खा रहा होगा, ओवर एक्साइटेड हो गया ये बच्चा, ओवर एक्साइटेड हो गया बाहर आके। चलो आ जाओ, ये देखो, चलो जी भागो भागो। ओह मंसूर आ गए, मैं समझी वो गुजर है। आज अंडे वंडे खा लिए, अब भागियाँ हो रही हैं। ओए ओए अभी खुश है, भागने दो हमें, बस घूमता फिरता रहेगा मंसूर। यहीं आके बैठ जाओ, ऐसे फिर घूमी घूमी देखो बेचारे की। मैं बैठ जाता हूँ, भागता रहता है। अच्छा कितना अच्छा लग रहा है ना, रोशन रोशन कॉलोनी बड़ी अच्छी लग रही है, और बिल्कुल सन्नाटा है। इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और इधर वॉक हो रही है गब्बर की रात को, लेट नाइट। गब्बर चल, भागता देखो इसे, भागता देखो शोखी को। और यहाँ पर इसके लाड चल रहे थे मंसूर के साथ, भागता हुआ यहाँ जा रहा था, भागता हुआ उधर जा रहा था। इस टाइम पर गली में कोई नहीं होता, लेट नाइट होता है ना, तो ये इजीली यहाँ पर भागता दौड़ता है, खेलता है। अदरवाइज़ अगर हम डे में लेके आते हैं इसको, तो बच्चे होते हैं ना बाहर, तो इस वजह से हम दिन में नहीं लेकर आते, फिर वही बच्चों के पीछे भाग पड़ता है। और यहाँ पर मंसूर इसके साथ लाड कर रहे थे, ये भागता हुआ कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। और मैं यहाँ पर बैठ गई थी जहाँ पर हमारे जो चौकीदार हैं हमारी सोसाइटी के, उनकी चेयर्स रखी होती हैं, तो मैं वहाँ पर रेस्ट कर रही थी। मैंने काफ़ी देर वॉक की, और मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंड हो गई अच्छी खासी, और इतना मज़ा आता है आजकल बाहर वॉक करने का। तो रात में लेट नाइट जब
हमारा दिल चाहता है तो हम उठ के आ जाते हैं, गब्बर को भी साथ ले आते हैं। इस तरह गब्बर की भी वॉक हो जाती है और हमारी भी। और यहाँ पर बनाई है मैंने अपनी पुदीने की चाय, पुदीना, अदरक, इलायची और थोड़े से सौंफ, है ना, यही था ना। और ये मेरा कहवा बन के रेडी हो गया और अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। इसके साथ ही बना रही है मलाइका थोड़ा सा कोई ओवन में चॉकलेट केक बना रही है। मैं आपको तरीका बताऊँगी आज उसका, छोटी सी रेसिपी आपको देंगे, है ना। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल आप सही कहती हो। मलाइका के खाना खाने के बाद दिल चाहा है कि मामा कुछ मीठा हो। आज चीट डे कर रहा है ना हम। हाँ, तो बस आज चीट डे था तो मलाइका ने कहा कि हम चॉकलेट केक बनाते हैं। मेरे ना पता है आपको एक हफ्ते से दिल कर रहा था पर मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी कि नो, तमीज से। हाँ वाकई मैं खुद भी, आपको पता है मीठा बिल्कुल नहीं खाती और चॉकलेट तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, थोड़ी सी चखती हूँ बस मैं। हाँ, और ये जो मैं चॉकलेट लेकर आई थी ना, इतना बड़ा पैकेट, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब इसको इस्तेमाल तो करना है ना। चलो बताते हैं आपको क्या करते हैं। अभी इसको हम चॉकलेट को निकाल रहे हैं, इसको मेल्ट करेंगे ओवन में थोड़ा सा, और ये ओवन में बनेगा। 2 मिनट्स केक है ना ये, इसका नाम है 2 मिनट्स केक। अगर आपको जल्दी से क्विक वाला मीठा चाहिए बच्चों के लिए तो आप ये बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट में ये माइक्रोवेव में ही बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे। चॉकलेट करेंगे हल्की सी मेल्ट, और यहाँ पर हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। 2 से 3 चम्मच ये वाली जो चॉकलेट होती है ना, डार्क चॉकलेट, इसको हमने क्रश करके बाउल में डाला है और ये अब देखिए हल्की सी मेल्ट हो गई है। थोड़ा सा और गर्म करेंगे ना, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। बस इसको हल्का सा रनिंग करना है। सबसे पहले आप बताएं कि आप कितनी कितनी चीज़ें डालेंगी इसके अंदर, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। डालते डालते बताओगी। चले, यहाँ पर हमने कुछ सामान लिया जिसके अंदर चॉकलेट हो गई अच्छे से मेल्ट। चॉकलेट ले लिया, उसको मेल्ट कर लिया, और ये आ गया है बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर भी डलेगा, और इसके अंदर ये चॉकलेट चली गई। और क्या है, मैदा। मैदा इस शॉपड़ी में है, इसको निकाल के छानते हैं अच्छी तरह से। चलें जी, इसमें जाएगी अब चीनी। चीनी आप पिसी भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेल्ट हो जाएगी। अब जो चॉकलेट ली थी ना हमने, 2 चम्मच ग्रेटेड चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, उसको मेल्ट करके उसमें डाल दिया है। 2 चम्मच चीनी। अच्छा, हस्बे जायका भी है शुगर। अब अगर आपको लाइट लेना तो आप 1 चम्मच डाल लें, हमें ज़रा अच्छा पसंद है मीठा तो 2 चम्मच, क्योंकि चॉकलेट केक है तो मीठा तो बनता है ना। मैं सही कह रही हूँ ना? 1 अंडा। अब इसमें जा रहा है 1 अंडा। झटपट केक बनाएंगे, झटपट वाला केक। चलो जी, अंडा गया। ऑयल 2 से 3 चम्मच, है ना, रेगुलर चम्मच। या आप देख रहे हैं जैसे हम चावल खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, ये वो चम्मच है नाजरीन। इसी को हमने लिया है मेजरमेंट के लिए। कोई मेजरमेंट स्पून नहीं है, हमने हमारे पास रखे हैं बट हमें भूल जाता है यूज़ करते वक्त। हाँ, अब इसको इतना चितना फेंटा लगाना है ना इसका। और ये जो 2 से 3 मिनट वाला केक बन रहा है ना, माइक्रोवेव वाला, इसकी किस समय कमेंट में आया था कि मलाइका से कह के हमें कंप्लीट रेसिपी दें। ठीक है, और जिसने फरमाइश की थी, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, बट अगर वो देख रही हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसानी से जल्दी से केक बन जाएगा ये वाला। और इसको अच्छे से मेल्ट करना है ताकि इसमें जो चीनी है ना वो अच्छे से घुल जाए। चीनी आप पीस के डालें तो ज़्यादा बेहतर है ना। पीस के डालेंगे तो आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमने नहीं थी पीसी हुई तो हमने कहा चलो फटाफट से जुगाड़ू काम करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या जाएगा। इसमें जो रेगुलर चम्मच आपको दिखाया है ना, ये वाला, ये चावल खाने वाला, ये डाला है हमने 3 चम्मच। भर के नहीं लेना, लेवल पे लिया है। मैदा 1.5 चम्मच कोको पाउडर और 1/2 चम्मच जो है ना बेकिंग पाउडर। अब जब ये चीज़ अच्छे से सेट हो जाएगी ना, मतलब चीनी घुल जाएगी, फिर ये तीनों चीज़ें इसमें चली जाएंगी। ठीक है, और फिर हमारा बैटर बनेगा, तैयार होगा। और मैं पी रही हूँ यहाँ पर अपनी चाय, मज़े की पुदीने वाली चाय। और इसके अंदर जाएंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के, 2 से 3 ड्रॉप खुशबू के लिए, ताकि अंडे की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और अभी हमारा जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है, अच्छे से इसको हमने रगड़ा लगाया है। और अब ये सारा जो ड्राई चीज़ें हैं ना वो ड्राई चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है सारी की सारी। अब इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। और अगर आपको ये गाढ़ा लगेगा ना, हमें गाढ़ा लगेगा अगर, थोड़ा वो दूध डालेंगे, है ना। गाढ़ा है ना, थोड़ा दूध डलेगा तो मैं थोड़ा सा दूध लेके आती हूँ। और इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध। दूध भी नीम गर्म लिया, ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर भी ले सकते हैं। और दूध लिया 2-3 चम्मच अभी लिया, अगर कम लगेगा तो और डलेगा। 2-3 चम्मच पहले डालें, 2-3 चम्मच दूध के। अब वो देख लें जितना आपको पता चल जाएगा जब आप बनाएंगे ना केक,
तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको पतला रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये अब रेडी है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और क्या किया आपने मलाइका? थोड़ा सा दूध लेके उसमें बिल्कुल हल्की सी कॉफ़ी डाल के ना, थोड़ी सी कॉफ़ी डाली है, कॉफ़ी डाल 1-2 चम्मच दूध में ना। बहुत अच्छा और हाँ, इंटेंस फ्लेवर आता है। ज़रा ऊंचा बोलो। अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ज़्यादा मतलब कॉफ़ी से इन्हेंस हो जाता है। हाँ, ये इसीलिए डालते हैं। ठीक है, चलो इसमें ऐड करो। ये तो जल्दी से मिक्स हो जाती है, वैसे भी इंस्टेंट कॉफ़ी तो जल्दी से मेल्ट हो जाती है। चलो भाई, इसमें अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा। और अब रेडी है। अब किस में बनाना है? शीशे के बाउल में बनाना है या वो निकालें कपकेक्स? और इसको अच्छी तरह साफ़ करके उस डिश में इसको हम बेक करेंगे। चलो जी, कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, ऑयल वगैरह मक्खन कुछ नहीं लगाना ना। पार्चमेंट पेपर लगा सकते हैं अगर दिल करे, अगर निकालना है। हाँ देखिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। चलो इसमें डालते हैं, इसको थोड़ी देर रेस्ट भी देते हैं ना, 5 मिनट। पतला तब करो जब दूसरे उसमें बेक कर रहे हैं। हाँ, अगर आप प्री हीट में करें तो फिर थोड़ा सा पतला हो जाए तो खैर है, मगर माइक्रोवेव में ये बिल्कुल ठीक है। और जी यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है माइक्रोवेव में जाने के लिए। इसको ब्राउनीज भी बोल सकते हैं आप। ब्राउनी ही है। ब्राउनी ही है, मलाइका ने मुझे अभी बताया कि ये ब्राउनी है। अब ये माइक्रोवेव में जा रहा है और इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बन जाएगा। बस अब वेट करें थोड़ा सा। चलो जी, ये देखिए 1 मिनट में ये इतना फूल गया है। अभी इसको 1 मिनट और लगाएंगे। ठीक है ना, चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, पनिशमेंट नहीं है कि खोलना नहीं है 2-3 मिनट। बस अभी ये 1 मिनट और चलेगा, फिर रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर 2 मिनट में देखिए हमारा केक रेडी हो गया है। बिल्कुल देखें सॉफ्ट बना है अंदर कितना तक। सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट बना है क्योंकि हमने अच्छी तरह बीट इसको काफ़ी टाइम किया है। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का इसके अंदर आपने फोक के साथ चेक करना है। वाह, मलाइका को मज़े आ रहे हैं। इतना दिल चाह रहा था चॉकलेट, मम्मा आज चीट डे है तो मैं आज चॉकलेट केक बनाती हूँ। इतना सॉफ्ट केक खा के आप लोग दुआ देंगे। दुआ देंगे, यकीन करा के बच्चे खुश हो जाएंगे। अगर आप ये बच्चों को बना के खिलाते हैं ना, आपके बच्चे अपनी मम्मा के फ़ैन हो जाएंगे, है ना। टेस्टी है ना। ठंडा होने दो, ये बहुत गर्म है। और अभी क्या करोगी इसके साथ? इसके अंदर अभी मैं होल्स करूँ सब पूरे में, इसको सॉफ्ट करेंगे, बिल्कुल ब्राउनीज बन जाएंगे ना। ये एज इट इज़ भी आप खा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ऊपर इसके चॉकलेट डालेंगे। ये क्या किया मलाइका आपने? ये हॉट चॉकलेट बनाई है। इसके अंदर मैंने मिल्क हाँ, और ना शुगर और ना हल्का कोको पाउडर और थोड़ी सी ना बिल्कुल पिंच की तरह कॉफ़ी डाली है। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर और मज़े का होगा। और ये फ्रिज में रखोगे जितने भी दिन तब सॉफ्ट रहेगा। हाँ, चाहे जितने भी दिन आप रखेंगे ना, 2-3 दिन, तो ये सॉफ्ट रहेगा। तो ये इतना मज़े का जो है ना, इसका हॉट चॉकलेट बन गया। क्या था मज़े का लगेगा। हाँ, इसको अभी हम ठंडा करेंगे, इसको इसके ऊपर डालेंगे अब, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा मज़े का। अंदर बिल्कुल घुस जाएगी। हाँ, वो बिल्कुल होल किया है ना हमने जो वो फोक से, सारा उसके अंदर चला जाएगा ये जो हॉट चॉकलेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और झटपट वाली रेसिपी है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। और इस तरह चॉकलेट ग्रेट करके इसके ऊपर डेकोरेट करते हैं। चलो इसको ऊपर अब इस तरीके से डाल लें चॉकलेट, ये बड़ी मज़े की लगेगी ऊपर। और अब इसको इस तरह डेकोरेट करके अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए, जब तक ये ठंडा ठंडा नहीं हो जाता। सही है ना। और केक हमारा ठंडा हो गया, एकदम मज़े का बना है। देखें, ओए होए होए, अंदर दिखाओ इसको। ये देखें कितना सॉफ्ट। हाँ, कैसा है? कैसा है? गुड, मुझे भी चखाओ। 4 साल बाबा। वही मलाइका, मुझे खाओ, ज़रूर ट्राई करना आप इसको। मलाइका का माइक्रोवेव बनने वाला 2 मिनट केक। हाँ जी, तो मलाइका आ गई आज हमारी वीडियो का एंड करने वंस अगेन। हाँ, हमेशा की तरह। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो और रेसिपी, और इसको ट्राई करना। हाँ, बहुत मज़े की बनी अच्छा थी। बनेगा। और एक और मज़े की बात बताऊँ, ऊपर डेयरी मिल्क लगाना, डबल तो मज़ा आएगा। और वो वनीला आइसक्रीम। हाँ, वनीला आइसक्रीम के साथ अगर ये खाओगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम के साथ। आपको इसकी रेसिपी नहीं देंगे, बट आपको सिर्फ दिखाएंगे कि उसके साथ लगता कैसे है।
ठीक है ना, जैसे वो हम खा के आते हैं ना चिल बाहर से, बहुत मज़े का। बहुत मज़े का होता है उनका। यही होता है, चॉकलेट की ब्राउनी होती है, साथ वनीला आइसक्रीम होती है। मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी रेस्टलेजेस केक या फिर 3 मिल्क केक। इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हम लाइक करते प्यारी प्यारी छोटी छोटी रेसिपीज बनाती रहेगी मुझे इंशाल्लाह। बहुत सर्दी लग रही है इसलिए मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। हाँ ठंड हो गई है और ये आ गई है हमारी डोना। और अभी करेंगे हम बाय बाय। डोना बाय बाय कर दो। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। चलें जी, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हाफिज।